सच, क्या जमाना था जब प्यार चिट्ठियों में होता था, जब दिल की धड़कन किसी नोटिफिकेशन बेल से नहीं बल्कि गली में आने वाले डाकिये की साइकिल की घंटी से तेज होती थी। डाकिया डाक लाया। 60 में बिमल रॉय की एक मास्टरपीस मूवी आई थी, परख। इस फिल्म में एक पोस्ट मास्टर को 5 लाख का चेक मिलता है जो उसे गांव के सबसे ईमानदार आदमी को देना होता है। पूरी फिल्म में कोशिश ये रहती है कि गांव के सबसे नेक और ईमानदार इंसान को ढूंढा जाए। लेकिन क्या आज 65 साल बाद ये प्यारी सी फिल्म बन सकती थी? कभी नहीं। क्यों रे? आज लगता है बहुत डाक आ गई। ऐसा ही कुछ है। आज तो मेरी कमर टूट गई। जानते हैं क्यों होता है? इसलिए होता है कि लोग पढ़ बहुत गए हैं, नौकरी वोकरी कुछ मिलती नहीं, इसलिए अर्जियां लिखते रहते हैं। या ये लिखते हैं, मेरे सपनों की रानी, मेरे सपनों के राजा। पहली बात तो ऐसी खबरें अब डाक में कहाँ आती हैं? कोई भला मानस किसी को 5 लाख रुपए भेज भी दे तो फोन पर अलर्ट आएगा, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद 5 लाख रुपीज। इससे पहले कि वो लिंक खोले उसे याद आएगी वार्निंग, स्कैम अलर्ट, डोंट क्लिक ऑन अननोन लिंक्स, ये साइबर फ्रॉड भी हो सकता है। कभी कभी लगता है हमारी इस दुनिया ने डिजिटल होने के चक्कर में उस मासूमियत और भरोसे का गला ही घोट दिया है जो कभी हमारी फिल्मों की जान हुआ करती थी। बिमल रॉय की शशि कपूर और साधना स्टारर मूवी प्रेम पत्र एक खत से हुई गलतफहमी पर ही टिकी है। पढ़ने वाले को लिखने वाली से प्यार हो जाता है बिना ये जाने कि जज्बात किसी और के हैं और नाम किसी और का। बोल कैसे शुरू करूं? कुछ भी लिख दो। कुछ भी कैसे? गांव में मेरी एक सहेली है जो अपने पति को पत्र लिखकर मुझे सुनाती थी। क्या लिखती थी बता? मेरे हृदय के स्वामी। ये बातें आजकल नहीं चलती, इसलिए तो कह रही थी तुम लिख दो। कोई अच्छा सा अंग्रेजी लफ्ज ठोक दो, ऐसा कि जिसे पढ़कर वो कुर्सी से उछल पड़े। गुलजार साहब की पलकों की छांव में मूवी याद है? क्या फिल्म थी! उसका पूरा रोमांस, पूरा सोल सिर्फ चिट्ठियों पर टिका था। यहीं पर मिली थी उन्हें, यहीं पर पहचान भी हुई थी। माँ कभी कभी शादी के बाद छेड़ देती है तो डर लगने लगता है। वो कह गए थे कि 2 महीने में छुट्टी मिल जाएगी। आ जाएंगे, बहुत जल्दी आ जाएंगे। अब तो जंग भी खत्म हो गई। सच? जंग खत्म हो गई? आप उन्हें जल्दी आने के लिए चिट्ठी लिख सकते हैं? मैं लिख लेकिन ये एक तार दे दीजिए ना। हेमा मालिनी की सूखी आंखों में भरा इंतजार मानो रेगिस्तान बारिश की राह देख रहा हो। डाकिये का वो गीत जिसमें वो कहता है कि उसे हर तरह के खत पहुंचाने पड़ते हैं, खुशी के पैगाम और बुरी खबरें भी, सब। डाक लाया। ये फिल्म आज बनती तो हेमा अपने प्रेमी के व्हाट्सएप स्टेटस या लास्ट सीन को चेक कर रही होती। खतों की बात हो और मेरी फेवरेट फिल्म मिली कि नहीं, हो नहीं सकता। अमिताभ बच्चन और जया भादुरी की वो खामोश मोहब्बत, चुप रहने वाला शेखर मिली को जो खत भेजता है वो कोई मामूली चिट्ठियां नहीं थी, वो 2 टूटे हुए दिलों का मरहम था। गोपी काका, वो देखिए टेबल पे एक पैड और वो एक पेन। ये चिट्ठी बाबूजी को दीजिए और कहिए मुझे फूल बहुत पसंद है। जल्दी अच्छी हो जाओ दुष्ट राक्षस। मैं बुरी कब थी कि अच्छी हो जाऊं? अच्छी हो जाओ, नहीं तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा। तुम बीमार पड़ जाओगे तो मैं कैसे अच्छी हूँ? और सितारे इधर बड़ी बदमाशी पर उतरे हुए हैं। निकलते तो जरूर होंगे, तो दिखाई नहीं देते, या शायद मैं देखना नहीं चाहता। देखो, सितारों का दिल नहीं दुखाना चाहिए। ऐसा करो, जब तक मैं अच्छी नहीं होती तुम खूब जी लगाकर मेरे लिए एक नया सितारा ढूंढ डालो। मैं तुम्हारे लिए कोई सितारा क्यों ढूंढूं? हर आदमी को अपने हिस्से का सितारा खुद ढूंढना पड़ता है। मैंने तो अपने हिस्से का सितारा ढूंढ भी लिया। मेरी तो समझ में नहीं आता कि अपने इस सितारे बिना मैं अब तक जिया कैसे। और सच पूछो तो जिया भी कहा, जीना तो अब शुरू किया है। नाम क्या रखोगे सितारे का? मिली। उन खतों में दिखाया कि जब जुबान साथ नहीं देती तो कलम कैसे दिल की गहराइयों से बातें निकाल कर लाती है। चिट्ठियों पर टिकी होती थी बड़ी बड़ी फिल्मों की कहानियां। राज कपूर की संगम को लीजिए। सुंदर और राधा की शादी में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन एक दिन सुंदर के हाथ राधा के पुराने प्रेमी और सुंदर के दोस्त का वो प्रेम पत्र लग जाता है जो तीनों की जिंदगी में तूफान ले आता है। प्रेम पत्र पढ़ के तुम नाराज ना हो। तुझे गंगा में समझूंगा, तुझे जमुना में समझूंगा। सुंदर, इसे न पढ़ो, इसे न पढ़ो। किसने लिखा ये?
ये खत किसने लिखा है? झूठ मूठी कह दो मेरे यार की, ये झूठ है, ये झूठ है मेरे दोस्त, ये झूठ है। दुख तो यही है सुंदर कि ये झूठ नहीं है। आज वो खत नहीं, व्हाट्सएप मैसेज होता। सुंदर राधा का पासवर्ड पता करके आर्काइव चैट्स खोल लेता और राधा ये सोचकर रोती कि मैंने डिलीट क्यों नहीं किया। ब्लैकमेल का वो एवरग्रीन गाना पल पल दिल के पास, जहां धर्मेंद्र खतों के सहारे अपनी मोहब्बत का इंतजार करते हैं। राखी, जो शायद इतनी खूबसूरत पहले कभी नहीं लगी, कितने प्यार से उस खत को निहारती हैं, जैसे उन्हें सारी दुनिया उन शब्दों में मिल गई हो। आज के टिंडर के जमाने में ये सब थोड़ा फिल्मी लगता है, पर असली जादू तो वही था। अब जरा मैंने प्यार किया के बारे में सोचिए। उस वक्त तो ठीक था, लेकिन आज भाग्यश्री को चिट्ठी लिखने के लिए पेन ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ती। वो और सलमान खान दिन रात व्हाट्सएप पर क्रेजी चैटिंग और वीडियो कॉल्स कर रहे होते। कबूतर बेचारा तो बस उनकी बालकनी पर दाना चुग रहा होता और सोच रहा होता कि मेरी नौकरी इन स्मार्टफोन्स ने छीन ली। और हम आपके हैं कौन का वो क्लाइमैक्स, जहां टफी द डॉग प्रेम और निशा को मिलाने के लिए चिट्ठी लेकर दौड़ता है मोहनीश बहल के पास। आज के जमाने में टफी को इतनी कार्डियो करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कोई ना कोई उन दोनों की चैट लीक कर देता, या निशा गलती से प्रेम को भेजा गया मैसेज फैमिली ग्रुप पर फॉरवर्ड कर देती और बस गेम ओवर। वहीं हम तुम और वो में हेलन का वो खत, जहां वो अशोक कुमार को गरीब होने की वजह से छोड़ देती है। तुम्हारे साथ रहकर मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। तुम्हें मेरी याद ना आए, इसलिए मैं अपनी तस्वीर साथ ही ले जा रही हूँ। उस लिखावट में जो कड़वाहट थी, वो आज के ब्लॉक कर देने वाली फीलिंग से कहीं ज्यादा गहरी और चुभने वाली थी। फूल मूवी का वो नफरत भरा खत। I hate you. यूं तो मैंने इस तस्वीर के टुकड़े की तरह तुम्हें अपनी जिंदगी से काट कर अलग कर दिया है, लेकिन एक रिश्ता मैंने जरूर रखा है तुम्हारे साथ, नफरत का। जोधा अकबर में भी खतों ने कहानी को नए नए मोड़ दिए, ये दिखाते हुए कि एक कागज का टुकड़ा कितना भारी हो सकता है। आज बड़े बड़े शहरों से वो लाल रंग के लेटर बॉक्सेस हटा दिए गए हैं, जैसे उन्हें किसी गुनाह की सजा मिली हो। अब कोई डाकिये की राह नहीं देखता, सब बस मैसेज टोन की टिंग और इंस्टाग्राम की स्टोरीज चेक करते हैं। खत लिखने के लिए जो फुर्सत और जो ठहराव चाहिए था, वो इस फास्ट फॉरवर्ड दुनिया ने हमसे छीन लिया है। पहले खत को सहेज कर तकिए के नीचे रखा जाता था, उसे बार बार पढ़ा जाता था जब तक कि उसकी तहें न फट जाएं। सिनेमा के पर्दे पर अब मोबाइल की स्क्रीन तो दिखाई देती है, पर वो जादू नहीं दिखता जो एक बंद लिफाफे को डर और उम्मीद के साथ खोलने में होता था। वो कागज फटने की आवाज, वो स्याही की खुशबू, वो कागजों पर गिरे आंसुओं के निशान जो सूख कर निशानी बन जाया करते थे, ये सब अब हिस्ट्री बन चुके हैं। खतों का वो युग भले ही बीत गया हो, पर फिल्मों की यादों में वो हमेशा महकता रहेगा। आखिर वो सुकून व्हाट्सएप की टाइपिंग में कहां, जो किसी अपने के हाथ की लिखी 2 लाइनें पढ़कर मिलता था। चिट्ठियां चली गई, पर उनका वो एहसास आज भी हमारे दिलों में कहीं जिंदा है। वैसे आपकी फेवरेट ऐसी कौन सी मूवी है जिसमें एक चिट्ठी ने सबसे खूबसूरत रोल निभाया हो? कमेंट्स में जरूर बताएं, मैं इंतजार करूंगी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप रॉकिंग।